रानो चिड़िया अपनी बेटी टूनी के साथ तपोवन के जंगल में रहा करती थी। रानो चिड़िया का पति एक बीमारी की वजह से भगवान को प्यारा हो गया था। अब रानो चिड़िया ही अपने घर का सारा काम करती, अपनी बेटी टूनी का ख्याल रखती और अपने समोसे का बिजनेस भी संभालती है। टूनी, चलो उठो, सुबह हो गई है। तुम्हें स्कूल जाने में देर हो जाएगी, जल्दी उठो। माँ, आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, सोने दो ना। नहीं टूनी, क्या तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं अपनी माँ की? मैं दिन रात मेहनत करती हूँ ताकि तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से हो सके और तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ ताकि हमारे अच्छे दिन आ जाए। सॉरी माँ, मैं थोड़ा आलसपन के कारण ऐसा बोल गई। मैं उठती हूँ और स्कूल के लिए तैयार होती हूँ। ये लो, समोसे खा लो। टूनी फटाफट समोसे खाती है और तैयार होकर स्कूल जाने लगती है। माँ, मैं तैयार हो गई, मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय बाय। ठीक से जाना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। ठीक है माँ, बाय। फिर रानो चिड़िया अपने काम में लग जाती है। वह ढेर सारे समोसे बनाती है और उसे बेचने के लिए बाजार में जाती है। उसकी दुकान पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है समोसे खाने के लिए। रानो, आज मेरी पत्नी का खाना बनाने का मूड नहीं कर रहा। मुझे गर्मा गर्म समोसे दे दो, घर लेकर जाना है। हाँ, 2 मिनट रुको। ये लो मिट्टू, गर्मा गर्म समोसे। गोरी, तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे भैया के लिए समोसे लेकर आऊंगा, रानो चिड़िया से खरीद कर। हाँ, मेरे भैया को रानो चिड़िया के हाथ के बने समोसे बहुत पसंद है। कल जब भैया घर आएंगे तो उन्हें समोसे ही खिलाऊंगी। रानो, मुझे 15 समोसे का ऑर्डर देना है। तुम कल सुबह 11 बजे मेरे घर पर समोसे दे देना। गोरी का भैया घर आने वाला है। तुम ऑर्डर दे पाओगी ना? हाँ हाँ, जरूर। मैं कल 11 बजे सुबह तुम्हारे घर पर गर्मा गर्म समोसे लेकर आ जाऊंगी। कालू रानो को एडवांस रुपए देकर चला जाता है। शाम होने के पहले ही रानो चिड़िया के सारे समोसे बिक जाते हैं। रात होने पर जोरों की वर्षा होने लगी। टूनी के घर की छत से पानी टपकने लगा। घर में रखी मैदा की बोरी में बारिश का पानी भर गया, जिससे सारा मैदा खराब हो गया। रानो गहरी नींद में थी, उसे कुछ भी पता नहीं चला। सुबह हुई तब भी जोर जोर की वर्षा हो रही थी। रानो जब सोकर उठती है तो देखती है कि बोरी का सारा मैदा तो खराब हो गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारा मैदा तो खराब हो गया। अब मैं समोसे कैसे बनाऊंगी? कालू का ऑर्डर कैसे दूंगी? इतनी बारिश में तो कोई दुकान भी नहीं खुलेगी। ये कैसी मुसीबत आ गई? इतना नुकसान भी हो गया। माँ, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम बाजार जाकर देख आओ, शायद कोई दुकान खुली होगी। रानो बाहर जाती है पर एक भी दुकान खुली हुई नहीं मिलती है। रानो मोर के घर जाती है और पूछती है, क्या तुम्हारे घर पर मैदा है? मेरा सारा मैदा बारिश के पानी में बह गया, खराब हो गया है। नहीं, मेरे घर पे तो मैदा नहीं है, सब दुकान में रखा है। इतनी बारिश में मैं दुकान नहीं खोलूंगा, मेरी तबीयत खराब है। रानो चिड़िया वहां से चली जाती है और सोचती है,
कि अब किसके पास जाऊं। तभी वह राशन के होलसेलर भोलू कबूतर के पास जाने का सोचती है। रानो, तुम इतनी बारिश में क्या काम है? भोलू, क्या तुम्हारे गोदाम में मैदा है? नहीं रानो, मैदा तो खत्म हो गया है। भारी बारिश की वजह से माल भरा ट्रक रास्ते में ही फंसा पड़ा है। आ ही नहीं पा रहा ट्रक। रानो भोलू की बात सुनकर उदास होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ कालू कौआ गोरी से पूछता है। गोरी, रानो समोसे लेकर आ गई क्या? नहीं, रानो तो अभी तक आई नहीं। भैया आ गए हैं, उन्हें भूख लगी होगी। क्या करूं? क्या खिलाऊं? ऐसा करो, तब तक उन्हें चाय बिस्किट खिलाओ। रानो आती ही होगी। रास्ते में रानो जा रही होती है तो उसे मिट्ठू तोता अपने ऑटो में बैठने को कहता है और पूछता है। तुम कुछ परेशान दिख रही हो, क्या बात है? रानो चिड़िया मिट्ठू तोता को अपनी सारी बात बताती है। लो, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर देता हूँ। मेरे ऑटो में ये 3 बोरी मैदा है। तुम इसमें से 1 बोरी ले लो और कालू कौआ को समोसा बना कर दे दो। और हाँ, आज तो बहुत बारिश हो रही है और तुम्हें तो पता ही है कि मैं और मेरी पत्नी एक दिन भी तुम्हारे बने समोसे खाए बिना नहीं रह सकते। तो मैं भी समोसे खरीदने आऊंगा। तुम रोज की तरह समोसा बनाना। रानो चिड़िया मिट्ठू तोता को धन्यवाद देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मिट्ठू। अब मैं जल्दी से घर जाती हूँ। समोसे बनाने हैं ना? रानो घर आती है और समोसे बनाने लग जाती है। 15 समोसे बनाने के बाद वह कालू कौआ के घर जाती है। कालू, मुझे समोसे लाने में देर हो गई, मुझे माफ कर देना। देर से ही सही, पर तुम समोसे तो लेकर आई। धन्यवाद। मेरे भैया को तुम्हारे हाथ के बने समोसे बहुत पसंद है। रानो देर से आने का कारण बताती है और फिर वापस अपने घर चली जाती है। फिर ढेर सारे समोसे बनाकर बाजार में बेचने जाती है। माँ, तुम कितना मेहनत करती हो। आई लव यू माँ। यू आर ग्रेट माँ।